बहुत ज़्यादा सज के रहेगी तो बेटा कहीं गुलाम ना हो जाए। वन्या कल ही मायके आई है और आज की फ्लाइट से तनुल उसे मनाने आ गया है। वन्या से मिन्नतें कर रहा है। मुझे तो अचानक से नज़र पड़ी तो हंसी आ गई। तनुल कान पकड़े हुए था और बोल रहा था, उठक बैठक करूँ तो माफ़ करोगी? वन्या बोले जा रही थी, ऐसे कान के कच्चे इंसान से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। खैर, बहुत आरजू मिन्नतें करने और मेरे बीच बचाव करने पर तनुल को पहली और आखिरी माफ़ी मिली। दिल को सुकून भी मिला। मैं अतीत में चली गई। आज से 25 साल पहले मैं वाणी, दो छोटे भाई और एक छोटी बहन, माँ, पिताजी, स्वतंत्रता सेनानी दादाजी, दो चाचा चाची और उनके बच्चे, संयुक्त परिवार। पिताजी शिक्षक संघ के नेता और हाई स्कूल के हेडमास्टर, महादेव कॉलोनी में रहने वाला बेहद प्रतिष्ठित परिवार, अच्छा घर परिवार और बैंक में काम करने वाले लड़के से मेरी शादी हो गई। पति का रंग थोड़ा दबा हुआ था, वहीं मैं दूध जैसी गोरी, तीखे नैन नक्श और घनी काली लंबी बढ़ने वाली बेहद खूबसूरत लड़की। ससुराल में सास का रंग भी बहुत कम था और आगे के दो दांत निकले हुए थे। ससुर जी सुंदर थे। बेटा माँ पर ही गया था। लोग दुल्हन देखने आते तो कहते, खानदान बदल देगी लड़की, कितनी सुंदर है। सासू माँ भले ही अनपढ़ थी, पर बेटे को कैसे अपने हिसाब से रखना है इस गुण में माहिर थी। आए दिन राजन का कान भरती मेरे खिलाफ और कान का कच्चा राजन मुझे बुरा भला कहता। मुझे बहुत शौक था मेहंदी लगाने और सजने संवरने का, पर सासू माँ कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त थी। बहू सुंदर है, बेटा कहीं हाथ से निकलने जाए। मोहल्ले की औरतें पूछती, सावन में बहू की हथेली सुनी है। सासू माँ कहती, इसे शौक ही नहीं है। कितना कहा पर सुनती ही नहीं। बहुत बोलने पर जरा सा सिंदूर लगा लेती है। उन्हें भय था, एक तो सुंदर बहू और सज के रहेगी तो बेटा उसका गुलाम न हो जाए। कहीं भी जाना होता तो पति पत्नी के साथ सासू जी जरूर रहती। आज से 25 साल पहले ज़्यादातर घरों में सास बेटे को एक मंत्र देती थी, तू मेरा खून है, 9 महीने कोख में रखा है, अपना दूध पिलाया है, गीले पर सोकर सूखे पर तुझे सुलाया है। शादी होते ही बदल मत जाना, हमारे बुढ़ापे का सहारा तुम ही हो। पत्नी की बात सुनना ही मत, वो कभी नहीं चाहेगी माँ बेटे में प्रेम रहे और बेटा के दिमाग में ये बातें घर कर जाती। राजन इसका उदाहरण थे और इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता था। ससुर जी बीच बचाव करने की कोशिश करते तो सासू माँ चिल्लाने और रोने लगती। गोरी चमड़ी है इसीलिए उसकी तरफदारी करते हो। शर्म से पानी पानी ससुर जी चुपचाप नजर नीची किए चले जाते। वाणी थर थर कांप रही थी और लगातार रोए जा रही थी, पर सास की तेज गुस्से वाली आवाज के सामने उसका रोना नकार खाने में तूती की आवाज थी। आज फिर बेटे के आने पर अम्मा जी उसके कान भरेगी और कान का कच्चा राजन फिर से मुझे जलील करेगा। दिन भर सोई रहती है या मायके वालों से मेरी और तुम्हारी शिकायत करती है। घर का कोई काम नहीं करती, अपने रूप का बहुत घमंड है इसे। आज फोन पर बात करते सुना, किसी से कह रही थी, अपने रूप जाल में पति को फंसाकर अपने इशारों पर नचाऊंगी बहुत जल्दी। घुटने के दर्द से परेशान रहती हूँ, पर मजाल है बहू थोड़ा मालिश कर दे। रोज दोपहर में पूरे शरीर का मालिश करवाने वाली अम्मा जी। ओह, स्कूटर पर साड़ी का पल्ला फहराते रोज शाम को घूमना चाहती है तेरे साथ। दिन भर का थका हारा पति इसे आराम करने के बदले सैर कराने ले जाए। फोन पर यही सब बातें करती है। लैंडलाइन का एक कनेक्शन इसीलिए मैंने अपने कमरे में करवा लिया था बेटा। इसके लक्षण मुझे शुरू से ही अच्छे नहीं लग रहे थे और राजन गुस्से में कई बार
मेरे ऊपर हाथ भी उठा देते, मायके भेजने और तलाक की धमकी भी देते। और मैं सब कुछ सहन कर रही थी कि छोटी बहन की शादी नहीं हुई थी। दादाजी और पिताजी की समाज में, कॉलोनी में बहुत इज्जत थी। कानाफूसी होने लगती, इनकी लड़की को ससुराल वालों ने छोड़ दिया है। उसे समय ये बहुत बड़ी बात थी। मायके भी सहमी सहमी सी जाती और जितने दिन रहने की इजाज़त मिलती उतने दिन ही रहती। हमेशा ये भय बना रहता, कहीं वापस लेने ही नहीं आए। राजन, 2 साल बाद वन्या का जन्म हुआ। बिल्कुल मेरे जैसी शकल भगवान ने बेटी की भी दी थी। राजन और अम्मा जी दोनों बेटे के लिए ताना देते रहे। एक दिन आटा गूंथते समय अंगूठी किचन में रख दिए थे। अचानक वन्या उठकर रोने लगी। मैं उसके लिए पास गई। अंगूठी का ध्यान नहीं रहा। शाम को अम्मा जी ने अंगूठी के लिए पूछा। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। शाम को राजन के आने पर बोली, देखो बेटा, अपनी बहन को जो अंगूठी इतने शौक से तूने इसे दिया था, इसने दे दिया है चुपके से। बेटी होने की खुशी में इतना काफ़ी था। कच्चे कान के राजन के लिए मुझे जलील करने लगा। 3 साल बाद वही अंगूठी मैंने अम्मा जी की भतीजी के हाथ में देखा तो अंगूठी की तारीफ की। उसने कहा बुआ ने दी है मेरी शादी में पिछले साल। समय गुजर रहा था। वन्या 14 साल की हो गई थी। दादाजी नहीं रहे। वक्त बदल रहा था। दोनों भाइयों और बहनों की शादी हो गई थी। वन्या बड़ी हो रही थी। उसकी सहेलियां अपने माँ पापा के साथ घूमने, सिनेमा देखने जाती थी। वन्या की जिद करने लगी। राजन हॉस्पिटल छोड़कर मुझे कहीं नहीं ले गए थे। आज तक बेटी को भी इजाज़त नहीं थी। मैंने हिम्मत की और वन्या को लेकर सिनेमा घर गई। वहाँ इसके मैथ के टीचर मिल गए। वन्या ने परिचय कराया। राजन बैंक से आ चुके थे। अम्मा जी ने उसके कान भरे। घर आते ही वन्या दादाजी से खुश होकर सिनेमा के विषय में बताने लगी और कहा, मेरे मैथ के टीचर भी मिले और मम्मी की बहुत तारीफ कर रहे थे। अम्मा जी ने राजन से कहा, सुन रहे हो, मैथ के टीचर से इसका बहुत पुराना याराना है। फ़ोन पर बात करते सुना है। कितना समझाया रविवार को राजन के साथ सिनेमा चली जाना, पर उस मास्टर के साथ पहले से ही मुझे भी नहीं ले गई। राजन मुझे गालियां देने लगे। मेरा बाल पकड़ा तब तक वन्या आ गई और राजन के पकड़ से मुझे छुड़ाने लगी। वन्या को धक्का देते हुए कहा, जैसी माँ वैसी ही बेटी। वन्या का सर टकरा गया दीवार से। खून निकलने लगा। राजन चिल्ला रहा था और जाएगी यार से मिलने सिनेमा हॉल में। मैं वन्या का हाथ पकड़े उसे बगल के डिस्पेंसरी ले गई। वहीं से सीधे मायके चली गई। माँ, पिताजी और दोनों भाइयों से अपनी अब तक की व्यथा सुनाई। सभी रो रहे थे। पिताजी बोले, पगली, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुमसे बढ़कर कुछ है? इज्जत प्रतिष्ठा हम दाव पर लगा देते। अब तू कहीं नहीं जाएगी। ससुराल में माँ बेटे ने खबर फैला दी। अपने यार के साथ पकड़ी गई थी, इसीलिए हमने उसे भगा दिया। वन्या आज मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर है। उसके पसंद के लड़के से पिछले साल उसकी डेस्टिनी वेडिंग गोवा में हुआ। दोनों मामा और नाना हम माँ बेटी के लिए जी जान से लगे रहते हैं। मैं भी रोटरी क्लब की सक्रिय सदस्य हूँ और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ जो महिलाओं के हित के लिए काम करती है। समय कितना बदल चुका है। वन्या की सास 1 सप्ताह के लिए बेटे बहू के पास आई थी। अपने बेटे से उन्होंने कहा, देखना बेटा, ऐसा ना हो तू ससुराल का होकर रह जाए, क्योंकि वन्या की मम्मी अकेली है और अपनी बेटी के पास ही हमेशा के लिए आ कर रहे। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना समझदार लड़का वन्या से इस विषय में पूछ बेटा, मजाक में ही। वन्या गुस्से में मेरे पास आ गई। मैंने कुछ नहीं पूछा, सोचा खुद ही बताएगी। और आज पीछे पीछे दामाद जी भी
आ गए मनाने। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।